Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I am here with an important examination update that is conducted by BARC along with DAE, that is Department of Atomic Energy, and Bhabha Atomic Research Center. So basically they are providing two modes as usual. So 2026 examination call is out for OCES, that is Orientation Course for Engineering Graduates as well as Science Post Graduates. यानी ये सिर्फ आप एग्जाम का नाम पढ़ के इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दिस इज ओनली फॉर इंजीनियरिंग फेलोज, बट दिस इज ऑल्सो फॉर साइंस पीजी स्टूडेंट्स. सो अभी हम देखेंगे आप कौन से स्ट्रीम के हैं, सो वेदर यू आर एलिजिबल फॉर और नॉट इन OCS or DGFS. DGFS is DAE, that is Department of Atomic Energy, ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट. सो 2026 का कॉल जो है वो अनाउंस हो चुका है. सो फर्स्टली वी विल सी द डेट्स बिकॉज एज डेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अप्लाइंग. सो लेट्स फोकस ऑन द डेट्स फर्स्ट. सो launching of online application will start from 22nd December tentatively. You can check it out that whether it is started from 22nd or 23rd, and last date will be 21st of January 2026. So you should apply it before the deadline, and correction window will be open from 7th Feb till 14th Feb. It means 1 week for correction window. Try to avoid the like any such error in your application process so that you will not require any kind of correction window. यानी फर्स्ट टाइम में ही जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान से फिल कीजिए ताकि आपको करेक्शन विंडो की ही नीड ना हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज एलोकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम वेन्यू फॉर द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन. यानी ऑनलाइन अगर आप एलिजिबल होते हैं, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो अप्रूव होता है, देन यू विल बी गेटिंग द एग्जाम सेंटर्स कि आप कहाँ कहाँ एग्जाम दे सकते हैं. द एग्जाम सेंटर कब तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा? 15 फेब से लेके 20th फेब तक 2026 में. नाउ ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट इज फ्रॉम 14th to 15th March 2026, यानी 2 दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा. एंड कैंडिडेट टू अपलोड देयर गेट 2026 स्कोर इज 26th March to 2nd April. यानी इसमें 2 मोड होता है, जैसा कि आपको पता होगा. इधर आप एग्जाम को क्वालिफाई करें या फिर आप गेट स्कोर के थ्रू जाएं, वैलिड गेट स्कोर के थ्रू. तो गेट जो है वो फेब में होने वाला है, तो उसका जो स्कोर है 26 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक आप उसमें अपलोड कर सकते हैं. एंड डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी फ्रॉम 2nd week of April. यानी आपको देखने को मिलेगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो भी रिटर्न क्वालिफाई किए हैं या जो गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो है वो आपको पता चल जाएगा 2nd week of April तक. यानी स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, या फिर हम एग्ज़ाम से काउंट करें तो आपके एग्ज़ाम जो है वो है 14th और 15th मार्च, और आपको तुरंत 1 महीने बाद पता चल जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं फॉर द इंटरव्यू. नाउ आफ्टर दैट availability based option to select interview slot for screened in candidates for this. यानी आप सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू स्लॉट कि आप कब से कब का चाह रहे हैं, क्योंकि ये भी एक विंडो है 20 to 26 में. नाउ सिलेक्शन इंटरव्यूज बिटवीन 12th May to 12th June, ये 1 month का होगा. फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट कब आएगा? जून में. यानी मार्च में एग्जाम हो रहा है, फाइनल आपका लिस्ट आएगा जून में, और उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी. तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट डेट. सो बेसिकली इट इज़ अ ट्रेनिंग स्कीम प्लस एम्प्लॉयमेंट. यानी कि आपको 1 year के बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेनिंग के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर्स. सो जो OCES की मैं बात कर रही थी, इट इज़ 1 year ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज वेल एज साइंस पोस्ट ग्रेजुएट फॉर द ईयर 26 to 27. यानी जो 1 year ओरिएंटेशन कोर्स है जो कि स्टार्ट होगा 2026 में, 26 से लेके 27 तक होगा. बार्क के ट्रेनिंग स्कूल में आपको देखने को मिलेगा, बार्क के ही ट्रेनिंग स्कूल में यू विल बी डूइंग दी ट्रेनिंग. एंड इसके अलावा जो आपको मेन चीज़ ध्यान देना है वो ये है कि आप किस डिसिप्लिन से हैं तो आप एलिजिबल हैं. तो इसके लिए हम टेबल 1 देख लेते हैं. सो आपको कोई भी डाउट ना हो,
So this is table 1, list of eligible qualifying degree for OCES, DGFS screening discipline and applicable training schemes. So अगर आप बायो वाले हैं, so we will quickly go on to the BS, that is 43 number, that is solely for biosciences discipline, यानी जिसमें से हम आते हैं. So it is for people having degree in or integrated MSc in biosciences, life sciences, agriculture, biochemistry, microbiology, molecular biology, biotechnology, genetics, botany, zoology, plant science, plant breeding, plant patho, entomology, food tech, food science, animal science. यानी सारा ही कुछ मैं बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. स्टिल अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. हमेशा किसी भी एग्जाम में, रिक्रूटमेंट में, द ओनली डाउट ऑफ पार्टिसिपेंट्स और द कैंडिडेट्स इज मैम हम एलिजिबल हैं या नहीं है. सो एलिजिबिलिटी के लिए ही ये पूरा डिसिप्लिन यहाँ मेंशन्ड है. If you are from plant molecular biology and biotechnology or nutritional biology, biophysics, molecular biology, you are eligible. Or MTech in food science and technology, BSMS in biosciences with a minimum of 60% aggregate mark in MSc as well as in BSc. यानी अगर आपका 59 भी है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे. आपको कम से कम 60% इन एग्रीगेट इन बोथ बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स आपको चाहिए. तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट. अब अगर हम लोग बात करें गेट की, तो जैसे मैंने बताया था कि स्क्रीनिंग कैन बी मेड थ्रू द रिटन एग्जाम एज वेल एज द गेट सब्जेक्ट. सो अगर आप बायोसाइंसेस के हैं तो गेट आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा वैलिड स्कोर के साथ, नॉट जस्ट ओनली क्वालिफाइड, आई एम अगेन सेइंग वैलिड स्कोर के साथ लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी में. सो ये आपका होना चाहिए. ट्रेनिंग स्कीम बाद में आप किस में आएंगे, किस कैटेगरी में, बायोसाइंसेज में. तो ये वाला जो सेक्शन है BS 43 वो आपके काम का है. नाउ ये मैंने बता दिया आपको. अब अगर हम लोग बात करें ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर की, आपको पोस्ट मिलेगी. आप इंजीनियरिंग के बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आपको अलग अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी. नाउ जो सेकेंड मोड है OCES के अलावा जो है DGFS, दैट इज 2-year DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर द ईयर. ये 2 साल का होता है. तो 26 से 28 का होगा, जैसे ये 1 साल का था. तो इस स्कीम में क्या होता है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हु हैव एक्सेल्ड इन देयर सिलेक्शन इंटरव्यू फॉर द बाग ट्रेनिंग स्कूल, who have independently secured admission for MTech in the DGFS Institute of Specialization as listed in Table 3 are paid stipend and tuition fee to pursue MTech degree. यानी कि आप MTech कर पाएंगे while retaining their employment in the DAE. यानी कि ट्रेनिंग के साथ साथ आपका अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कंटिन्यू रहता है इसमें, एंड इसके भी सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे थोड़ा फोकस करते हैं. क्वालिफाइंग डिग्रीज आर and other academic requirement for OCS/DGFS is as follows. Candidate whose qualifying degree name include the core degree name with any specialization are also eligible for this exam. and ये सारी डिटेल्स आपको दी हुई है. यानी इंजीनियरिंग के अलग अलग जो पेपर्स होते हैं वो भी इसमें मेंशन्ड है, तो आप उसे भी देख सकते हैं. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है ये वाला D फॉर बायोसाइंसेस डिसिप्लिन. यानी BS 43 आपका जो कोड है उसमें अगेन डिटेल में लिखा है कि अगर आपको अपना सिलेक्शन करवाना है तो आपको इन सारे डिसिप्लिन में ही आपको चाहिए. अगेन इम्पॉर्टेंट, एप्लीकेंट हु हैव मेंशन्ड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग डिग्री फॉर बायोसाइंसेस डिसिप्लिन एंड वुड आल्सो लाइक टू बी कंसीडर्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर. अगर आप गेट स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन चाहते हैं सो you must have a GATE 2024, GATE 2025 और GATE 2026 course in life sciences or biotech. As I've told you कि GATE के स्कोर कार्ड में ही लिखा रहता है it is applicable for 3 years. तो 26 का अगर आप बात कर रहे हैं, 26 में लेने की एडमिशन, तो 24, 25, 26 का आपका गेट का वैलिड स्कोर एप्लीकेबल होगा लाइफ साइंसेज या फिर बायोटेक में. जो एलिजिबल नहीं है वो यहाँ मेंशन्ड है. फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, मराइन बायोलॉजी, बायोनालिटिकल साइंसेज. Other than that, home sciences, environmental sciences, bioanalytical sciences, climate science, virology, BTech, BSc engineering in biotechnology, genetic engineering, biomedical engineering, food processing, BSc in biotechnology, medical biotechnology are not eligible. ये सारे ही एलिजिबल यहाँ पे नहीं है. सो आपको कौन कौन से एलिजिबल हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया है.
टेबल में पहले ही यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी, इसका पीडीएफ का डिटेल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। यानी आपका एमएससी बीएससी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये पीजी बेस्ड एग्जाम है, जैसा कि मैंने कहा साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। सो बीएससी हो बीटेक हो इन सब्जेक्ट्स में तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। डेट्स मैंने बता दिया है। थोड़ा सा स्टाइपेंड एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग अगर आप पूरी तरह से, जैसे मैंने बताया कि आपका जून एंड में कंफर्म हो जाएगा कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके बाद ट्रेनिंग में आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, स्टाइपेंड एंड अलाउंसेस जो है आपको वो मिलेगा 74,000 पर मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ दियर ट्रेनिंग। तक ट्रेनिंग होगा आपको पर मंथ 74,000 मिलेंगे। एडिशनली द OCES TSO trainee scientific officers are paid a one time book allowance of 30,000। ये हो गया आपका OCES का। DGFS फेलोज को कितना मिलता है, रीइम्बर्स द ट्यूशन फी फॉर एमटेक प्रोग्राम, वो एमटेक प्रोग्राम में एनरोल होते हैं तो उनका ट्यूशन फी रीइम्बर्स किया जाता है। एंड वन टाइम कॉन्टीजेंसी ग्रांट ऑफ 60,000 पर एनम फॉर 2 years, 2 years तक आपको कॉन्टीजेंसी मिलेगा 60,000 तक। एंड आर ऑल्सो पेड टू मीट एमटेक प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस अलॉन्ग विद एडिशनल फंड अप टू 4 lakhs। तो ये हो गया बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन DAE और DGFS हॉस्टल ड्यूरिंग ट्रेनिंग एमटेक प्रोग्राम इज मैंडेटरी फॉर OCS एंड फेलोज रिस्पेक्टिवली। ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं ग्रेड एंड पे स्केल ऑन अपॉइंटमेंट। अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम किस लिए होता है, ये एग्ज़ाम होता है फॉर टू बी अपॉइंटेड एज साइंटिफिक ऑफिसर इन अ ग्रुप ए पोस्ट, उसके लिए होता है। तो आपका जो पे लेवल स्टार्ट होता है इट इज़ फ्रॉम लेवल 10, दैट इज़ बेसिक पे होगा 56,100 ऑफ 7th पे CPC मैट्रिक्स का, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे पे किया जाएगा। एंड यहाँ पे भी हाउस रेंट और ये सारी चीज़ें निकल के डिटेल अगर आपको देखना है तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। सो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ बेस्ड ऑन 2-step प्रोसेस, स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस इन दी स्क्रीनिंग टेस्ट, जो भी होता है उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया है उसके बेसिस पर, एंड देन इंटरव्यू। यानी सोलोली आप ये नहीं बोल सकते अगर आपका रिटर्न अच्छा हुआ है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग है इट विल बी कंडक्टेड इन 8 इंजीनियरिंग OCS डिसिप्लिन, कोड भी यहाँ मेंशन है 21 to 28, एंड इन 5 साइंस OCS डिसिप्लिन, कोड 41 to 46। समझ आ गया। 43 हमारा बायो साइंसेस था, 43 हमारा बायो साइंसेस था। तो जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपके ही सब्जेक्ट में होगा, आपको कुछ और अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बायो साइंसेस में ही होगा। इसके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैं लेके आऊँगी एंड इसका डेट तो आपको मैंने बता ही दिया। ट्रैवल अलाउंसेस कुछ भी पे नहीं किया जाएगा, आपको खुद के ही एक्सपेंसेस आपको बेयर करने होंगे। और गेट का भी मैंने बता ही दिया कि गेट के मार्क्स के थ्रू आपको वैलिड स्कोर होना चाहिए, और उसमें भी कट ऑफ लिस्ट निकलता है कि इतने तक के वैलिड स्कोर वाले ही एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन होना है इंटरव्यू बेसिस पे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट है डू कमेंट बिलो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।